SST teacher, and today I will teach you chapter 11 of SST आप क्लास फोर्थ विच इज़ आवर इंडस्ट्रीज। ठीक, तो आज आप क्लास फोर्थ का चैप्टर 11 पढ़ाऊँगी जो कि है आवर इंडस्ट्रीज। ठीक है, आवर इंडस्ट्रीज है क्या? हमारा उद्योग। आप कई बार इंडस्ट्रीज़ वगैरह का नाम सुने होंगे, तो ये इंडस्ट्रीज़ है क्या? लेट्स सी इन दिस चैप्टर। ओके, there are two kind of things around us. These are natural things. First one natural things and second one man-made thing. हमारे अराउंड दो प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ थिंग्स अराउंड अस, दो प्रकार की चीज़ें हमारे आसपास दिखती हैं, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक होती है नेचुरल थिंग्स या मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स मीन्स प्राकृतिक वस्तु, मतलब जो प्राकृतिक में प्रेजेंट हो, प्राकृतिक ही हो, वो नेचुरली हो। मैन मेड मीन्स मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें, जैसे क्लॉथ है, एंड डेस्क है, टेबल है, बॉटल है, वाटर बॉटल है, ये सब आपका क्या है? मैन मेड थिंग्स है। नेचुरल थिंग्स आपका फॉरेस्ट है, सॉयल है, वाटर है, एयर है, ये सब क्या है? नेचुरल थिंग्स है। गॉट इट? सो टू नेचुरल एंड फाइंड आउट, आपको पता करना है दो नेचुरल थिंग्स एंड दो मैन मेड थिंग्स। ओके, जैसे दो नेचुरल थिंग्स हो गया एयर एंड लैंड, मैन मेड थिंग्स हो गया आपका क्लॉथ, डेस्क। ओके, तो द प्रोसेस बाय विच वी ट्रांसफॉर्म द नेचुरल थिंग्स इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। द प्रोसेस बाय विच, ऐसी प्रक्रिया जिससे हम ट्रांसफॉर्म द नेचुरल थिंग्स, वी ट्रांसफॉर्म द नेचुरल थिंग्स, ऐसी प्रक्रिया जिससे हम नेचुरल थिंग्स को मोर यूजफुल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं। जो नेचुरली चीज़ें होती हैं उसको ज़्यादा, जैसे कॉटन है, कॉटन को हम क्या बना दिए? कॉटन को पहन पाओगे आप ऐसे? ये क्या है? ये सपोज ये कॉटन है, आप इजली से अपने आप मतलब वियर कर सकते हो? नो। तो मतलब कॉटन से हम क्या बनाते हैं? क्लॉथ। ये क्या है? कॉटन नेचुरली प्रोड्यूस किया गया ह्यूमंस के द्वारा। ठीक, तो कॉटन के थ्रू हमने क्या बनाया? क्लॉथ बनाया, विच इज़ अ मैन मेड थिंग। तो ऐसी प्रक्रिया जिससे हम नेचुरल थिंग्स को बहुत ही यूज़फुल थिंग, जैसे क्लॉथ क्या है? एक बहुत ही यूज़फुल थिंग्स है। तो नेचुरल थिंग्स को हम यूज़फुल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसी प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का हिंदी होता है निर्माण करना, बनाना। ठीक, so manufacturing can be done by manual labor or by machines. मैन्युफैक्चर कैसे किया जा सकता है? या तो मैनुअल लेबर्स के द्वारा या मशीन्स के द्वारा। मतलब निर्माण, कोई चीज़ बनाना, या तो लेबर्स उसे जो होते हैं लेबर्स बनाते हैं, जो काम करते हैं अपने हाथों के द्वारा। मैनुअल लेबर्स में जो अपने हस्त के द्वारा बनाते हैं। ठीक, और या फिर मशीन्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। द थिंग्स विच आर यूज टू मैन्युफैक्चर एंड ट्रांसफॉर्म आर कॉल्ड रॉ मटेरियल्स। और जो चीज़ें ये निर्माण कोई भी सामान, कोई भी थिंग्स निर्माण करने में या कोई सामान बदलने में, बनाने में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसको रॉ मटेरियल्स कहते हैं। जैसे आप क्लॉथ बनाए, किससे बनाए? कॉटन से। ठीक है, आप कॉटन से क्या मैन्युफैक्चर किए? क्या बनाए? क्या निर्माण किए? क्लॉथ बनाए। कॉटन से आप कॉटन से क्या बनाए? कॉटन से आपने क्लॉथ बनाया। ठीक है, कॉटन से आपने क्लॉथ बनाया। तो ये कॉटन क्या है आपका? ये रॉ मटेरियल है। मीन्स जो चीज़ से, ठीक है, जो चीज़ से आप क्या करते हो, जो मेन थिंग होती है, जिस चीज़ से आप नए कपड़े बनाते हो, वो उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल्स। मीन्स द थिंग्स विच इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर, जो चीज़ें यूज़ होती हैं बनाने के लिए, उनको रॉ मटेरियल्स कहते हैं। ओके, एंड दोज प्रोड्यूस आर कॉल्ड मैन्युफैक्चर गुड्स। और उस रॉ मटेरियल, जैसे कॉटन क्या था? वो आपका रॉ मटेरियल है। इससे आपने क्या बनाया? क्लॉथ बनाया। कॉटन से आपने क्या बनाया? क्लॉथ बनाया। तो कॉटन आपका रॉ मटेरियल कहलाएगा, एंड इससे जो आपने बनाया है, जो चीज़ें बन के निर्माण हुई है, उसको मैन्युफैक्चर्ड गुड बोलते हैं। मैन्युफैक्चर्ड सामान, निर्माणित सामान बोलते हैं। ठीक, तो आपको टू मैन्युफैक्चर गुड के नाम बताने हैं, दो और उसके रॉ मटेरियल्स बताने हैं। दो जो प्रोडक्ट बने हैं उसके रॉ मटेरियल्स।
ठीक है। जैसे आपका बॉटल है, बॉटल का रॉ मटेरियल क्या हुआ, किस चीज़ से वो बना है, या तो स्टील से बना हुआ और बॉटल रहता है, प्लास्टिक से, तो उसका रॉ मटेरियल प्लास्टिक है। तो ऐसे दो चीज़ों के नाम बताने हैं मैन्युफैक्चर गुड के, ठीक है, निर्माणित सामान के नाम बताने हैं, उसके उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ हुए हैं। ओके, सो फैक्टर एसेंशियल फॉर द सेटिंग ऑफ एन इंडस्ट्रीज मीन्स एक इंडस्ट्री को सेट करने के लिए, बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर एसेंशियल है, महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक इंडस्ट्री को बनाने के लिए, एक इंडस्ट्री को सेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है, वही देखेंगे। ठीक है, टू सेट अप एन इंडस्ट्री सर्टेन थिंग्स आर रिक्वायर्ड। एक इंडस्ट्री को सेट करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। अब देखते हैं वो सारी चीज़ें क्या हैं। पहली चीज़ क्या ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्री को सेट करने के लिए, तो the raw material is the most important factor as its availability and price decide the amount to be produced। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इंडस्ट्री को सेट करने के लिए, जो रॉ मटेरियल उसमें जो चीज़ें लगेगी कोई चीज़ बनाने के लिए, जो चीज़ें यूज़ होगी वो तो बेहद इंपॉर्टेंट होती है। एंड उसकी अवेलेबिलिटी की, उसका उपलब्धता कितनी है, वो कितनी मात्रा में पाया जा रहा है, वो रॉ मटेरियल वो डिसाइड करता है कि जो प्रोडक्ट बना उसका कॉस्ट क्या होगा, उसकी प्राइस क्या होगा। जैसे अगर कॉटन बहुत ज़्यादा है तो कॉस्ट आपका क्या होगा, सस्ता होगा, उस कपड़े का सस्ता होगा। अगर ये थोड़ा है, कॉटन का अमाउंट जैसे थोड़ा है, ठीक है, तब उसका क्या होगा, उसका कॉस्ट होगा मैक्सिमम। तो जो अवेलेबिलिटी होती है, मतलब रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होगा, फाइनल कॉस्ट क्या होगा। ओके, तो रॉ मटेरियल बेहद ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्रीज़ को सेट करने के लिए। मशीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और निर्माण करने की जो प्रोसेस होती है, जो चीज़ें बनाने की, जैसे क्लॉथ बनाए या फिर बॉटल वगैरह बनाए, डेस्क बनाए, तो इसमें क्या होती है, मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। बिना मशीन्स के नहीं किया जा सकता है। ठीक, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द मशीन्स टू ऑपरेट, और बिना इलेक्ट्रिसिटी की ये इम्पॉसिबल है कि मशीन ऑपरेट कर सके, मशीन चले। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी की मशीन चलेगी नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी बेहद ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्रीज़ को सेट करने के लिए। मतलब आप इंडस्ट्रीज़ को सेट करने के लिए रॉ मटेरियल ज़रूरत, मशीन की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। और किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, चीप एंड एबंडेंट लेबर्स इज़ रिक्वायर्ड। सस्ते और अधिक मात्रा में, सस्ते और अधिक लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, काम करने वाले लेबर्स में जो काम करते हैं। फाइनेंस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ वाई फैक्ट्रीज आर सेट अप एंड अराउंड बिग सिटीज़। फाइनेंस भी, फाइनेंस में धन, आपके पास कितना धन है, कितने पैसे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी करता है फैक्ट्रीज के सेट करने के लिए किसी भी बिग सिटीज़ के अराउंड। ओके, ट्रांसपोर्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग द रॉ मटेरियल एंड टेकिंग द फिनिश गुड टू द मार्केट। और ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट हेल्प ब्रिंगिंग द रॉ मटेरियल लाने में ट्रांसपोर्ट हेल्प, यातायात की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल को लाने में हेल्प करती है, और जो सामान बना है उसको मार्केट तक ले जाने में हेल्प करती है। तो आपको इंडस्ट्री सेट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, मशीन्स की, इलेक्ट्रिसिटी की, लेबर्स की, सस्ते और भारी मात्रा में लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंस, ऑब्वियसली बिना फाइनेंस के आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो पैसे और धन की ज़रूरत पड़ती है। और ट्रांसपोर्ट, बिना ट्रांसपोर्ट को आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तो पहुंचा नहीं सकते, या फिर रॉ मटेरियल्स को भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ला सकते, तो ट्रांसपोर्ट भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ का जो वर्गीकरण है, किस बेस पे वो क्लासिफाइड है, डिवाइडेड है, क्लासिफाइड में डिवाइडेड, उनका वर्गीकरण किस बेस पे हुआ है। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, जो इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन है, पहला तो रॉ मटेरियल्स के बेस पर, रॉ मटेरियल्स के आधार पर इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया है। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज गेट दियर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर्स। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज उन्हें कहते हैं जो मतलब अपनी रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से पाते हैं, उनको एग्रो बेस्ड
इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मीन्स जो ऐसी इंडस्ट्रीज जो अपनी रॉ मटेरियल्स लाइक आपको एग्रीकल्चर से क्या मिलेगा, पोटैटोज़ वगैरह से क्या बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं ना। तो जो चीज़ें एग्रीकल्चर से हमें कृषि से खेतों से मिलती हैं, उससे जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। ओके। द कॉटन, टेक्सटाइल, जूट इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज एंड शुगर इंडस्ट्रीज आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो कॉटन, ठीक, जूट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री एंड शुगर इंडस्ट्री, ये सारे कॉटन, जूट, ये सारे पेपर्स वगैरह कहाँ से हमको मिलते हैं? हमको मिलते हैं खेतों से। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच गेट दियर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम मिनरल्स। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज उनको कहते हैं जो अपना रॉ मटेरियल्स मिनरल से पाते हैं, ठीक है। जो मिनरल्स पाए जाते हैं लाइक आयरन, पेट्रोल, कोल, स्टील, ये सब क्या कहलाते हैं? मिनरल्स कहलाते हैं। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स पे डिपेंड करते हैं, उनको रॉ मटेरियल मिनरल से आते हैं, तो उनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। द रॉ मटेरियल्स ऑफ दिस इंडस्ट्री इंक्लूड आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन। तो इसके रॉ मटेरियल्स के अंतर्गत आते हैं वो क्या क्या होते हैं? आयरन और एंड कोल, कोयला एंड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मीन्स होता है चूने का पत्थर, ठीक, जो पत्थर होते हैं वाइट वाइट। इंडस्ट्रीज कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। और इंडस्ट्रीज किस पार्ट पे क्लासिफाइड किए गए, किस आधार पे क्लासिफाइड किए गए हैं कि उसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितने पैसे आप खर्च कर रहे हो या कितना प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन के आधार पे भी इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट मतलब कितना खर्च करें उसके आधार पर देखिए तो 3 पार्ट में इंडस्ट्रीज डिवाइड होते हैं। लेज स्केल इंडस्ट्रीज मतलब आप ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो तो आपकी इंडस्ट्रीज़ भी बड़ी होंगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, आपका इन्वेस्टमेंट कम है तो आपका इंडस्ट्रीज़ भी कैसा होगा? छोटा होगा। एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होता है अभी हम आपको आगे बताते हैं, ठीक। So large scale industries, thousands of people work in these industries. Large scale industries क्या होता है? इसमें थाउजेंड ऑफ पीपल काम करते हैं, थाउजेंड ऑफ वर्कर इस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। गुड आर मेड बाई मशीन, और सामान मशीन्स के द्वारा बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लेज स्केल इंडस्ट्रीज आर आयरन एंड स्टील, कॉटन एंड शिप बिल्डिंग्स एंड लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज। ये लेज स्केल इंडस्ट्रीज़ की एग्जांपल है, जैसे आयरन इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज हो गया, या फिर कॉटन इंडस्ट्रीज हो गया, शिप बिल्डिंग, पानी वाले जहाज़ बनाना, या लोकोमोटिव मीन्स होता है इंजन की इंडस्ट्रीज जो होते हैं इनको, ये इंजन जैसे मोटरसाइकिल जो बाइक वगैरह या फिर कार वगैरह जो बनाते हैं ये इंजन लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। तो ये काफ़ी लार्ज मात्रा में प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रीज में काफ़ी लेज अमाउंट में प्रोडक्शन होता है, ठीक। तो ये इनको लेज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। काफ़ी थाउजेंड ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं लेज स्केल इंडस्ट्रीज में। ओके। द टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज अ लेज स्केल इंडस्ट्री। टाटा आयरन या स्टील इंडस्ट्रीज ये क्या है? लेज स्केल इंडस्ट्रीज हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज आर यूज स्मॉल मशीन्स, ये छोटे छोटे मशीन्स का प्रयोग करते हैं। एंड एम्प्लॉय लेस पीपल, और एम्प्लॉयड जो होते हैं वो भी कम होते हैं। They make electric goods such as fans, swing and machines etc. ये इलेक्ट्रिक गुड बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक गुड्स में बिजली से संबंधित, ठीक, जैसे आपका फ़ैन हुआ, स्विंग सिलाई हुआ, या मशीन सिलाई मशीन हुई, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होता है? मेकिंग ऑफ बास्केट, केन फर्नीचर, वीविंग ऑफ क्लॉथ, बास्केट टोकरियाँ बनाना, केन गन्ने का फर्नीचर बनाना, हाँ, और वीविंग ऑफ क्लॉथ को कपड़े बनाना हैंडलूम से, जो हैंडलूम होते हैं उससे कपड़े बनाना, इनको कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं। Mostly in houses with the help of family members constitute the cottage industry. घरों में लोग ये फैमिली मेम्बर्स के हेल्प से कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाते हैं, ठीक, क्योंकि ये फैमिली मेम्बर्स भी कर सकते हैं। Some important industries in India. Wait.
सम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, कुछ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ इंडिया में। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती है आपको पहले बता चुके, जो इसकी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है इसके रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आते हैं, खेतों से आते हैं। तो कॉटन आपका फील्ड में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये एग्रीकल्चर से आता है। तो ये किस में आता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आता है। द रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज रॉ कॉटन। तो कॉटन टेक्सटाइल के लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉटन होते हैं, कपास जिनको हिंदी में बोलते हैं। कॉटन मिल्स आर लोकेटेड इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। और जो कॉटन मिल्स हैं, कॉटन की जो इंडस्ट्रीज छोटी छोटी हैं पूरे हमारे पूरे इंडिया में पाए जाते हैं, लोकेटेड है, पूरे इंडिया में ये लोकेटेड है। अ लेस नंबर ऑफ कॉटन ऑफ मिल्स आर इन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ज़्यादातर जो कॉटन मिल पाई जाती हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, यहाँ लेस नंबर ऑफ कॉटन मिल्स पाए जाते हैं। और इनके इम्पोर्टेंट सेंटर क्या है, कोलकाता, मुंबई, मदुराई, कानपुर एंड अहमदाबाद। अहमदाबाद इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, बिकॉज वहाँ पर क्या है, कॉटन टेक्सटाइल है, कॉटन की मिल्स बहुत ज़्यादा है। जूट इंडस्ट्रीज, द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर दिस इंडस्ट्रीज इज जूट। जो जूट इंडस्ट्रीज़ होते हैं इस इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है वो जूट होता है। विच ग्रो वेल इन वेस्ट बंगाल, जो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। इट इम्पॉर्टेंट सेंटर इज कोलकाता, और इसका इम्पॉर्टेंट सेंटर कहाँ है, कोलकाता है जूट इंडस्ट्री का, ठीक। शुगर इंडस्ट्रीज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज। ये शुगर इंडस्ट्रीज कहाँ होते हैं, जहाँ शुगर केन मतलब ऐसी एरियाज जहाँ शुगर केन गन्ने की खेती होती है उसके आसपास में ये शुगर इंडस्ट्रीज लगाए जाते हैं, तो ये शुगर इंडस्ट्रीज पाए जाते हैं। आप जिस एरिया में हो उस एरिया में भी आपको, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ दूर दूर पे आपको शुगर इंडस्ट्रीज मिल जाते हैं। इस तरह आपको ऐसे, ये क्या है, ये शुगर इंडस्ट्रीज़ है। आप सब बहुत लोग देखे भी होंगे इसे। तो जहाँ शुगर इंडस्ट्रीज़ कहाँ होते हैं, जहाँ शुगर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक। तो शुगर का प्रोडक्शन देख लेते कहाँ कहाँ, सबसे ज़्यादा तो आपका शुगर का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है। शुगर केन प्रोड्यूस स्टेट और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु एंड पंजाब। तो शुगर केन प्रोड्यूस स्टेट, जहाँ ऐसे स्टेट जहाँ शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, शुगर केन का पैदावार होता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु एंड पंजाब, ओके। यहाँ शुगर केन का प्रोडक्शन होते हैं ये सारे स्टेट में। एंड मिनरल वेस्ट, वो तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हुआ, अभी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, मिनरल से बनाए जाते हैं, ठीक। सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन और स्टील जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। Most of these are in public sector. Most of these are in the public sector as they need a big amount of investment. ये जो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज होती है, तो ये ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर की होती हैं, ठीक है। एज दे नीड, उनको काफ़ी बिग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब काफ़ी खर्च उसमें, उस इंडस्ट्रीज में, ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज होती है पब्लिक सेक्टर की होती है, और इस इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। The raw material needed for this industries are iron, coal, limestone and manganese। और इस इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल, जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ होते हैं, इनमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं वो आयरन और कोल, लाइमस्टोन एंड मैग्नीज, ठीक। ये सब क्या है, ये सब भी मिनरल्स हैं। इट इज़ हैवी इंडस्ट्रीज एज द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश्ड प्रोडक्ट इज़ बल्कि, ये काफ़ी हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं एज द रॉ मटेरियल एज वेल, जितना रॉ मटेरियल होता है उसके हिसाब से ये काफ़ी हैवी इंडस्ट्रीज़ होते हैं, और ये काफ़ी बल्क में, मतलब एक ग्रुप में इनका प्रोडक्ट फिनिश होता है, ठीक।
if the industrial unit is managed and controlled by the government, it is said to the public, it is said to be a public sector undertaking. अगर जो ये मतलब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होते हैं, अगर उस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है या उस पर मैनेज या कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, तो उसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं। मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज, ऐसे चाहे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मतलब मिनरल्स की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल है या गवर्नमेंट उसे चला रही है, मैनेज कर रही है, तो उसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं। और ऐसी इंडस्ट्रीज जिसे कोई इंडिविजुअल एक पर्सन चला रहा हो, ठीक, तो उसे प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। तो लेट्स सी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिलोंगिंग टू द पब्लिक सेक्टर, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर से जो बिलोंग करते हैं, जो पब्लिक सेक्टर में आते हैं, ठीक, मीन्स इस इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट इस इंडस्ट्रीज को मैनेज करती है। बर्नपुर, दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल, ये इंडस्ट्रीज जो वेस्ट बंगाल में है, दीज आर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। रांची इन झारखंड, रांची जो है झारखंड में, भिलाई इन छत्तीसगढ़, राउरकेला इन उड़ीसा, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सालेम इन तमिलनाडु एंड भद्रावती इन कर्नाटका। ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ये जिन स्टेट में हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, इनको पब्लिक सेक्टर बोला जाता है। और जो प्राइवेट सेक्टर होती है, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे आपने टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्रीज सुना होगा। स्टील प्लांट इज़ द ओनली आयरन एंड स्टील प्लांट इन द प्राइवेट सेक्टर। इंडिया में बस ये दो सिर्फ ऐसे प्राइवेट सेक्टर के हैं, टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट, बस यही एक आयरन एंड स्टील प्लांट है जो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, ठीक। अदर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स बेस्ड ऑन द सेंटर, कुछ और इम्पॉर्टेंट मिनरल जो कि अदर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड सेंटर्स, और कुछ अदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ का नाम जानते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो कि है गुड़गांव, कोलकाता एंड चेन्नई में। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेंगलुरु, मुंबई एंड चेन्नई एंड पुणे में है। शिप बिल्डिंग, जो पानी वाली जहाज़ बनाती हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज विशाखापट्टनम, कोची एंड मुंबई में है। रेलवे कोच फैक्ट्रीज पटियाला, कपूरथला जो कि है पंजाब में, ये सारी इंडस्ट्रीज, ओके। मारुति कार आर मैन्युफैक्चर्ड इन गुड़गांव एंड हरियाणा, जो मारुति कार आते हैं ये गुड़गांव एंड हरियाणा में बनाए जाते हैं। तो आपका चैप्टर की एंड होता है यहीं। होप आपको पूरा होल चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाय एवरीवन।